हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अगर आपने नहीं देखी है इसकी वीडियो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को भी वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई एबीसीडी है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एबीसीडी क्या है बेटा? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है whose diagonal intersect at point E। ओके, एक कोऑर्डिनेटर है कैसा? साइक्लिक। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है बेटा? एक सर्कल है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ठीक है, इनका नेम प्लॉट कर देते हैं ए बी सी और डी। कह रहे हैं जो इनकी डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पे। इसकी डायगोनल्स हैं और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। कह रहा है इफ डी बी सी 70, डी बी सी, डी बी सी का है ये रहा हमारा, ये हमें दे रखा है 70 डिग्री। एंड बी ए सी, बी ए सी, तो बी ए सी हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो फाइंड करना है हमें बी सी डी। फाइंड क्या करना है हमें? बी सी डी। फिर आगे बोल रहा है इफ ए बी इक्वल है ए सी के, तो फाइंड करना है हमें ई सी डी भी। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है भाई डी बी सी कितना है? 70 डिग्री। और बी ए सी कितना है? 30 डिग्री। और ए बी इक्वल है किसके? आगे बाद में बोला इसने बी सी के। पहले हमें फाइंड करना है क्या? एंगल बी सी डी। देन उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या? एंगल ई सी डी। ओके, तो क्या करेंगे, हमें बी सी डी फाइंड करना है। तो बी सी डी क्या है भाई? बी सी डी, ये ना हमारा बी सी डी। तो हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपको दिख रही है डीसी कॉर्ड, इस डीसी से एक एंगल फॉर्म हो रहा है डीबीसी, है ना? ये डीबीसी एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी डीसी से एक एंगल और फॉर्म हो रहा है डीएसी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं आपसे एक डीसी कॉर्ड से एक एंगल फॉर्म हो रहा है डीबीसी और डीएसी, है ना? तो अगर ये 70 है ना, तो भाई ये भी 70 होगा। पता है ना क्यों? बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट्स, है ना? सेम सेगमेंट से अगर एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल। इसीलिए ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल डी बी सी इक्वल होगा किसके? डी ए सी के। और कितना इक्वल है ये? 70 डिग्री के। उसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन द, रीजन क्या लिखेंगे भाई? एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। ओके, अब देखो इससे हमें क्या फायदा हुआ, ये पूरा का पूरा देखो, ये 30 ये 70, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? और ये एबीसीडी हमें पहले से गिवन है, क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हमने थ्योरम पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसके अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना? क्या पढ़ा था हमने? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और जिसमें से एक एंगल पता है हमें 100, तो ठीक उसके सामने वाला एंगल क्या होगा? 180 में से 100 को माइनस कर देंगे। तो भाई करके हमें इसको शो करके दिखा देते हैं। उससे पहले इस पूरे एंगल का नाम लिखते हैं, जो 30 + 70 है ना, तो डी ए बी। तो एंगल बेटे डी ए बी कितना होगा? 70 + 30, और जो होता है 100 डिग्री। तो भाई एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी, अगर हम चाहें तो उसका पूरा नाम लिख सकते हैं। एंगल ए का पूरा नाम क्या है? डी ए बी, डी ए बी। और एंगल सी को हम सी भी लिख सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हो आप इसका,
क्या है इसका पूरा नाम, BCD, BCD, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ये क्या होगा बेटा, इनका सम 180 होगा। ओके, अब देखो DAB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100, तो यहाँ पे 100 लिख दो, और BCD की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो निकालनी है, तो उसको एज इट इज इक्वल में 180 प्लस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 180 माइनस 100, तो यहाँ से BCD आ गया हमारा कितना, 180 माइनस 100, 80 डिग्री, यही तो हमें फाइंड करना था BCD, है ना। अब आगे इसने एक चीज और बोली है कि जो AB है BC के इक्वल है, तो फाइंड करो ECD, AB जो है, ये AB है वो BC के इक्वल है, इस BC के इक्वल है, तो फाइंड करो ECD, तो भाई ECD कहाँ है, ECD कहाँ है हमारा, ECD है सिर्फ इतना सा एंगल है, ये वाला, ये बना ना ECD, सॉरी ये तो ECB है, सॉरी ECD हमारा ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये रहा ECD जो भी हमने डार्क करा है यहाँ पे। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, और हमें गिवन है AB इक्वल है किसके, BC के, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, हमें गिवन है कि भाई AB इक्वल है BC के, तो ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल ABC, गौर से देख रहे हो ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है बेटा किसके, AC के, अगर AB AC के इक्वल है तो भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मींस 30 डिग्री के, है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि AB इक्वल है BC के, ये चीज गिवन है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना BAC, ये इक्वल होगा किसके, BCA के, BCA के, और जो है 30 डिग्री, है ना। ये ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल होती है तो आइसोलेसिस ट्रायंगल बन जाता है, तो इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल, इसीलिए ये 30 तो ये भी 30, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, देखो भाई अभी हमने पूरा एंगल निकाला था BCD, यही तो निकाला था हमने, ये पूरा एंगल फॉर्म करा था अभी हमने, जो आया था BCD 80, और जिसमें से ये पूरा 80 है, और अभी हम ये वाला एंगल निकाल चुके हैं 30 है, तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो ये जो हमने डार्क करा हुआ ये एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ये एंगल ECD, ECD इक्वल टू एंगल BCD माइनस में ये वाला एंगल जिसका नाम है BCA, तो एंगल ECD इक्वल टू BCD की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 80, और BCA की वैल्यू कितनी है हमारी 30, अभी जो हमें हमने शो करके दिखाई है BCA इक्वल टू 30, तो ECD कितना हो गया बेटा 50 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर्स, जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना जिसकी डायगोनल्स है वो एक डायमीटर है सर्कल के, थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, क्या कहना चाहता है कि भाई एक सर्कल है, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ABCD मान लो इसको, कह रहे जो इसकी डायगोनल्स है ना वो डायमीटर्स है, जो डायगोनल्स है वो क्या है डायमीटर्स है, तो प्रूफ करके दिखाओ जो ABCD है ना वो एक रेक्टेंगल है, जो ABCD है वो क्या है एक रेक्टेंगल है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर देखेंगे क्या करना है हमें। तो हमें यहाँ पे गिवन है AC एंड BD इज डायगोनल, ओके, और कुछ गिवन है नहीं, और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि भाई ABCD क्या है एक रेक्टेंगल है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखो आप लोग भाई क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ के आए होंगे, ऑब्वियसली आते जब भी 9 चैप्टर पे आए हो, 8 चैप्टर पढ़ा था ना, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था हमने रेक्टेंगल क्या होता है,
तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। अगर ये दो चीज हम प्रूफ कर ले किसी तरीके से एबीसीडी के अंदर कि भाई एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी है और एक कोई भी एक एंगल 90 भी है, तो ये दो चीज प्रूफ करने से इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा? एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ओके, तो ये हमारी रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है एक्चुअल में। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये हमारी रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। इसलिए अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए दो चीजें प्रूफ करनी होती हैं कि उसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और उसमें कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ कर दो। तो ये दो चीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एबीसीडी क्या बन जाएगा बेटा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं भाई इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। देखो पैरेललोग्राम करने के लिए बहुत इजी तरीका है मेरे पास, क्या कि AC और BD क्या है? एक डायमीटर्स है। AC और BD क्या है? डायमीटर्स है। तो इनका जो मीटर पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसे O मान लो, ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस है कि नहीं? और हमें पता है भाई रेडियस एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्या लिखो कि भाई OA इक्वल है OC के, OA किसके इक्वल है? OC के, और OB इक्वल है OD के। रीजन क्या लिखोगे? बाय रेडियाई। ओके, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे कैसे वो आपके माइंड में आ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर आपने यहाँ पे सिर्फ यही तो बताया कि OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम कैसे बन गया? बिकॉज ऑफ बेटा हमने चैप्टर 8 में एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर उसकी जो डायगोनल्स होती है ना बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ईच अदर, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, तो इसका मतलब वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी डायगोनल है, अगर ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, तो इसका मतलब इनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर, और डायगोनल बाइसेक्ट करती है ईच अदर, तो इसका मतलब वो होता है पैरेललोग्राम। इसीलिए OA इक्वल है OC के बाय रेडियाई, OB इक्वल है OD के बाय रेडियाई, डायगोनल कर रही है बाइसेक्ट ईच अदर, तो ABCD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। ये बेटा पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होती है, पैरेलल का साइन GM, तो इसको हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। ओके, तो ABCD बेटा यहाँ से पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, एक चीज मिल गई। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है प्रूफ? कि एक एंगल 90 डिग्री। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो डायमीटर होती है एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितना करेगी बेटा? 180 डिग्री का करेगी। कितना करेगी? 180 डिग्री। और हमने थ्योरम में पढ़ा था क्या कि मान लो ये पूरा हमारा क्या हो गया? कॉर्ड हो गई, ये एंगल पूरा 180 है, तो अब इसी के दोनों एंड पॉइंट से हम सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल फॉर्म करेंगे, एक सेपरेट एंगल फॉर्म करेंगे, तो ये इस एंगल का क्या होगा बेटा? हाफ होगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये पूरा 180 है, ये पूरा क्या है? 180, तो इसके ठीक सामने एंगल A कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो पहले लिखोगे DOB इक्वल टू 180, रीजन लिखोगे बाय स्ट्रेट एंगल, बाय स्ट्रेट एंगल। देन उसके बाद क्या लिखोगे? एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOB। उसका भी रीजन यहाँ पे लिखेंगे अभी हम, ठीक है? और रीजन जो मैंने बताया ना यहाँ पे वही रीजन होगा उसका। तो एंगल A कितना हो गया? हाफ ऑफ DOB का मतलब हाफ ऑफ इंटू में 90, तो ये कैंसिल होके, सॉरी DOB 180 है, 180, तो ये कैंसिल होके 90, तो यहां से हमारा एंगल A आ जाएगा बेटा कितना? 90 डिग्री। एंगल A कितना आ गया? 90 डिग्री। सो ABCD इज रेक्टेंगल। और उसका भी रीजन लिख देना, या लिखना पहले सीधा यहाँ पे एक काम करना, ये लिखना कि ABCD कोऑर्डिनेटर ABCD इज पैरेललोग्राम, वन एंगल 90, ABCD
quadrilateral is parallelogram and one angle 90, so ABCD is a rectangle, hence proved. ओके अब यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट नहीं है, वही वाली कि भाई हम सेंटर से जो एंगल फॉर्म होता है किसी भी कॉर्ड से एक एंगल फॉर्म होता है तो उसके सामने वाला जो एंगल बनता है ना रिमेनिंग पार्ट पे, वो उसका क्या होता है, हाफ होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, उस वजह से भी ये 90 होता है। किसी भी सेमी सर्कल में उसके डायमीटर से एक सबटेंड एंगल बनाया जाता है ना रिमेनिंग पार्ट्स पे, तो वो याद रखना हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बड़ी वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी स्टेटमेंट में लिख देंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना सेमी सर्कल वाला, वो वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैसे लिखोगे यहाँ पे आप, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल on any point of circle is 90। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ओके, तो पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रेपेजियम, नेम प्लॉट कर देते हैं ए बी सी डी। कह रहे जो ये ट्रेपेजियम है इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, तो देखो ये तो इसके पैरेलल होती है ना, तो कह रहे जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, मींस एडी जो है बीसी के इक्वल है। तो कह रहा है प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मतलब साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो भाई गिवन क्या है हमें कि जो एडी है ना वो इक्वल है बीसी के। ओके, और प्रूफ क्या करना है हमें इसके अंदर कि एबीसीडी इज साइक्लिक, तो भाई एबीसीडी एक साइक्लिक कब होगा, हमने थ्योरम पढ़ी थी जब उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कब होगा, जब अपोजिट एंगल सम इज 180, अपोजिट एंगल सम इज 180। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा अपोजिट एंगल का सम 180, इसके लिए हमें छोटी सी यहाँ पे करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें एम जो परपेंडिकुलर है डीसी पे, एम परपेंडिकुलर ऑन डीसी। इसी तरह से बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम डीसी पे, बी एन जो परपेंडिकुलर है किस पे, डीसी पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स फॉर्म बन रहे होंगे कि भाई एक एडीएम और एक बीसीएन है ना, तो इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं एडीएम एंड ट्रायंगल बीसीएन। अब देखो हमें करना क्या है ना, अपोजिट एंगल का सम 180 करना है ना, तो इसीलिए भाई हम ट्रायंगल्स फॉर्म करें, और ट्रायंगल को क्या करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, वहां से देखो हमें कुछ ना कुछ फॉर्म मिलेगा, मींस डी और देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो डी और सी इक्वल हो जाएंगे है ना, तो यहाँ से कुछ मिलेगा, देन उसको यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे कि अपोजिट एंगल का सम 180 है। तो भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए एम डी और बी एन सी को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा कि भाई एडी इक्वल है बीसी के, एडी इक्वल है किसके, बीसी के, क्यों, क्योंकि भाई ये गिवन है, और ए एम डी इक्वल है बी एन सी के, ए एम डी इक्वल है बी एन सी के। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि भाई दोनों के दोनों 90 हैं, और क्यों है 90, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है इसकी। ओके, और ए एम इक्वल है बी एन के,
ए एम इक्वल है किसके, बी एन के। अब इसका रीजन क्या है कि भाई ये ए एम जो है वो बी एन के इक्वल कैसे हो गया, पता है क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोई भी बेटा दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा देखना इक्वल रहेगा। जैसे भाई हमारी ट्रेन की पटरीज होती है ना, और जैसे देखो ये ट्रेन की पटरी जा रही है दोनों, अब इनके जो बीच का डिस्टेंस हो ना वो सेम ही रहेगा। अगर सेम नहीं रहेगा तो भाई ट्रेन इस पे रन ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो कहीं भी देखना जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, इसीलिए ए एम किसके इक्वल हो गया, बी एन के। तो क्या लिखेंगे, ए एम इक्वल टू बी एन बिकॉज बाय distance between parallel lines are same, distance between parallel line are equal। ठीक है, तो देखो भाई ये 90 इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस इक्वल, एक अदर साइड इक्वल, तो बाय आरएचएस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रेंट हो गया, यहां लिख लेते हैं, जगह नहीं हो पाएगी। तो ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रेंट हो गया भाई ट्राइंगल बी एन सी के बाय आर एच एस। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो भाई एंगल डी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल सी के। एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के बाय सीपीसीटी। पढ़ा है ना हमने ट्राइंगल चैप्टर में, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल, और उसका रीजन क्या होता है, बाय सीपीसीटी। और इसको मान लो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना। अब आगे क्या करेंगे भाई, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए और डी, क्या इनका सम 180 है। अब क्यों है, बिकॉज ऑफ हमने पढ़ा था लाइन्स एंगल चैप्टर में कि जो सेम साइड ऑफ एंगल्स होते हैं, सेम साइड ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। क्या होता है, 180। और रीजन क्या होता था उसका, बाय को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो बेटा बाय को इंटीरियर एंगल्स ए प्लस डी कितना है, 180। लेकिन हमें प्रूफ करना था अपोजिट एंगल का सम 180 है, ना कि सेम साइड का। तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, देखो ए को ए रहने दो और डी की जगह लिख दो सी। क्यों क्यों, क्योंकि सी किसके इक्वल है, डी के, इसलिए मैंने डी की जगह क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है। तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 180। यूजिंग, यहां लिख देना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, 180। देखो ना एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो गया, 180। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया ना। तो सो ABCD इज अ साइक्लिक। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, देखो यहां जगह नहीं तो यहां लिख देते हैं हम लोग इसका मेन आंसर, अपोजिट एंगल सम इज 180, सो ABCD इज साइक्लिक। दैट्स इट। इसी के साथ बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू।